नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अवेयर। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जयनगरा गांव स्थित मध्य विद्यालय में घोर लापरवाही व अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उक्त संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की पठन पाठन सही नहीं है। उसके साथ साथ ग्रामीणों का प्रधानाध्यापक पद, विद्यालय की संयोजिका का चुनाव सही नहीं करने का भी आरोप लगाया। उक्त खबर को विस्तार से जानने के लिए देखें पूरी खबर। क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या कहना है विद्यालय के प्रधानाध्यापक का। सरकार का पैसा खाते हैं। आप शिक्षा, आप खिचड़ी के थोड़े बहाल हुए हैं कि आप खिचड़ी में देखिए कि खिचड़ी में कम है, बेसी है, नहीं है, कहाँ है। ये यही इनका हमारे सचिव का काम है, केवल खिचड़ी में इधर से उधर करना। और संयोजिका चुनाव जो हुआ हमारे यहाँ हुआ है, संयोजिका का चुनाव में आप खुद आपने पता किया कि आपने क्या 4 सदस्य बताया कि हमारे यहाँ कोई उसका नहीं है, हमारे जानकारी में नहीं है। ये चुपचाप गुपचुप तरीके से संयोजक चुनाव किए हैं। अब इसमें ये बताएंगे, रजिस्टर दिखाएंगे, हम लोग लगता है कि यहाँ बैठा उसमें ये अपना पूरा रखेंगे पेपर कि हम किसको कैसे किए हैं, नहीं किए हैं। अब ये बताएंगे हमने कैसे चुनाव किया है। और हमारा स्कूल जब पहले था, हम लोग करीब 2004 से यहाँ चल रहा है आपको मिड डे मील का कार्यक्रम। पहले हमारे सुपर राम थे, फिर चंद्रिका राम आए, फिर और एक सहार जी थे, 3 हेडमास्टर थे। आज तक कोई नहीं जाना कि खिचड़ी क्या होता है, नहीं होता है। अब इनके आने के बाद में मेढक की तरह कुंडली मार कर बैठे हुए हैं खिचड़ी पर। इनको कोई काम नहीं, केवल खिचड़ी पर ही इनको रह गया है करने के लिए, केवल खिचड़ी और खिचड़ी। पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति इनका हमारे स्कूल का है। और हमारा स्कूल किसी समय में आता था 1 नंबर पर। अभी पढ़ाई के मामले में कुछ शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, बाकी लोग इधर वो करते रहते हैं। इनकी घोर लापरवाही दर्शाता है इससे, ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति है। और हम क्या कहेंगे, जो है 2 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, लेकिन यहाँ प्रतिदिन झगड़ा होता है। ये बताइए कि हम बच्चा के पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि झगड़ा सुनने के लिए भेज रहे हैं। बच्चा पर बुरा असर पड़ रहा है ना। हम भी पढ़े लिखे हैं, कभी पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हैं, लेकिन रोज दिन प्रतिदिन अध्यक्ष और संयोजिका झगड़े करने में रहते हैं। वो बोलते हैं वो ले गए, वो बोलते हैं कि वो ले गए, बस खाली लूट मार करने में ही लोग है। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। संयोजिका का चुनाव क्या फर्जी तरीके से हुआ है? हाँ, हम लोग के सामने नहीं। संयोजिका का जो चुनाव हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला जो चुनाव हुआ था उसमें हमको जानकारी था, लेकिन दूसरा चुनाव हुआ कब क्या हुआ हमको जानकारी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? जुगुल किशोर सोनी। संयोजिका का जो चुनाव हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? वो पहले से चुनाव उसका हुआ था, वो रिजाइन मारा तब पता है, बाद में हमको पता नहीं। आपका नाम क्या हुआ? कविता देवी। आप भी सदस्य हैं? हम उपाध्यक्ष हैं। हमको कभी नहीं बुलाए हैं सिग्नेचर करने के लिए, चाहे कोई चीज़ की जानकारी हमको कुछ कभी देवे नहीं करते हैं। संयोजिका का जो चुनाव हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसका फिर से चुनाव होगा, इसलिए कि हमेशा झगड़ा झंझट ही होता है। क्या नाम हुआ आपका? अनिता देवी। रसोईया हैं? हाँ। क्या दिक्कत है? पैसा तो नहीं मिला। पेमेंट कब से नहीं मिला है? क्या नाम हुआ आपका? गुप्तेश्वर नाथ मेहता। अध्यक्ष हैं? हाँ। संयोजिका का चुनाव जो हुआ है वह फर्जी तरीके से हुआ है, लोगों का कहना है। आप इस पर क्या कह रहे हैं? हम भी ये बोल रहे हैं कि फर्जी तरीके से हुआ है, लेकिन हमको ये बताया गया था जब चुनाव करके वो किए, तो चुनाव करने के बाद ये माफी हुआ कि वो इस्तीफा दे दी है। इस्तीफा देने के बाद में प्रधानाध्यापक हुए। जो अभी लोगों के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा आरोप? संयोजिका का चुनाव फर्जी तरीके से हुआ है। बिल्कुल प्रोसेस में हुआ है, प्रक्रिया के तहत हुआ है। पहले संयोजिका का चुनाव हुआ था, मंजू देवी दिव्यांग थी। 10 दिन के बाद वो कार्य करने में असमर्थता जाहिर की। जाहिर करने के बाद हमने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तो लिखित वो रिजाइन दे दी कि मैं नहीं रहूँगी, मेरे बदले दूसरे को कर लीजिए। उसके बाद दूसरे को कर लिया गया और चयन हुए लगभग साल भर हो गया। ठीक, अगर संयोजिका के चयन में कोई त्रुटि थी तो फिर उसी समय करना, साल भर से वो खाना बनाने लगभग मैंने सितंबर में हुआ था, अगर 8वां महीना में हुआ था, ऐसा 7वां महीना लगभग 1 साल हो गया है। उसी दिन से खाना बनाती आ रही थी। अगर उस पर कोई आपत्ति रहता तो उसी समय कहना चाहिए था। 1 साल वो खाना बना ली, जब अध्यक्ष संयोजिका में मतलब विवाद होने लगा तब ये मामला उजागर कर रहे हैं लोग।
जबकि उसी समय होना चाहिए नियमतः कि अगर नहीं हुआ है खाना बनाना शुरू की तो सब लोग देख रहे हैं कि कौन खाना बनवा रही है, तो उसी समय न कहना चाहिए, उसको हटा दिया जाता, दूसरे को किया जाता, या समिति को भंग करके दूसरा समिति गठित किया जाता। तो 1 साल के बाद व्यवस्थित खाना बनते आ रहा था। अभी 5-10 दिन से विवाद ऐसा शुरू हो रहा है, आपस में लोगों को नहीं संयोजक जिसका कपट रहा है, तो हम पर माने दोषारोपण किया जा रहा है। उसमें हमारी क्या भूमिका है? हम मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि कोई अगर एमडीएम में किसी तरह की अनियमितता होती है तो सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक को दोषी ठहराया जाता है। इस लिहाज से मुझे मॉनिटरिंग करना पड़ता है और यही बात है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बाकुंती कुमार। क्या दिक्कत है? दिक्कत बा मैंने यही कि हम जनवरी से खाना बनाते थे और अभी से हम परमानेंट नहीं अभी तक आपको पेमेंट नहीं हुआ है? हुआ है। तो आपने पेमेंट का मांग किया? परमानेंट के मांग हम केकरा से करूँ? ये गुरु जी से कहिला, अध्यक्ष से कहिला, अब हम कहाँ जाओ? तो अध्यक्ष क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये सोचल जाएगा, देख रहे हैं, करवा देंगे, बस यही बोलते हैं, गुरु जी यही बोलते हैं। आप गुरु जी क्या बोले थे? आप कुछ बोले थे? गुरु जी क्या बोले थे? ये मुझे खर्च पानी के लिए बोले थे कि आपका बच्चा नहीं है। सामने देखकर थोड़ा जोर से बोलिए। कि आपका बच्चा नहीं है, डीओ साहब पास नहीं कर रहे हैं, कुछ खर्च बरच करिए तो हम पास करवा देते हैं। खर्च बरच करने का क्या मतलब है? मैंने ये पास करवाने के लिए सर हमारा भी बच्चा नहीं था, हम भी बच्चा के पढ़े लिखे। मैंने कितना पैसा कह रहे थे? तो यही के चलते हम ये मैंने कितना कुछ पैसा बोले थे कि कितना पैसा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका? तो 5,000 मैंने बोले थे कि हो जाएगा डीओ साहब। 5,000 रुपया आप देंगी? नहीं, हम कहले कि गुरु जी हमारा भी पैसा नहीं, हम ये कहें मांग किए थे। आपका नाम? रसोईया का कहना है कि उसे कई महीनों से पेमेंट नहीं हुआ है। आपके द्वारा बोला जाता है कि 5,000 रुपया दो, फिर उसमें हम कुछ करेंगे। बिल्कुल निराधार है, ये झूठा आरोप लगाया गया है। वास्तव में उसकी वस्तुस्थिति यह है कि जैसे ही कोरोना काल के बाद विद्यालय प्रारंभ हुआ, एमडीएम बनाने की बात आई, उसी दिन से शुरू हो जाता है। उस समय जो पहले की थी हमारी रसोईया रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद मैंने सोचा कि किसी तरह से अब तत्काल कोई तो मैंने व्यवस्था करना पड़ता है। ये सिंगल तो खाना बनेगा नहीं है, लगभग नामांकित 350 बच्चे हैं, 250 के आसपास नियमित उपस्थिति होती है, खाना बनता है। एक रसोईया से बनेगा नहीं। हम इधर उधर किए तो लोग कहे, अगल बगल के लोग भी कहे कि सर इसको रख लीजिए, ये खाना बनाने में एक्टिव है, गांव में भी खाना बनाती है। तो हमको चूँकि एमडीएम बनवाना था किसी तरह से, तो उसको रख लिए। हम कहे ठीक है, हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। जैसे ही यहाँ आई उसी के बाद हम कागज़ पत्र में प्रक्रिया शुरू कर दिए बीआरसी में। तो बीआरसी से प्रक्रिया शुरू करने के बाद वहाँ से कहा गया कि सर जिसका लड़का नहीं पढ़ता है वो नहीं हो सकता है, मैंने नियम ये है शायद। तो हम भी उस समय नहीं जान रहे थे, तो हमको मैंने उस समय काम चलाऊँ तौर पर उसको रख लिए और तब से वो है अपना। हम प्रोसेस भेजते 2-4 बार हम लेटर भेजे कि उसको संयोजिका चयन मैंने व्यवस्थित रूप से कर लिया जाए, किसी को उसको भी कर लिया जाए, किसी अन्य को करके विद्यालय का एमडीएम मैंने सुचारू रूप से चलता रहे। तो उसी दिन से बनाती आ रही है, अभी उसका चयन नहीं हुआ, इसलिए उसका पेमेंट नहीं हुआ। जहाँ तक बात है कि पैसा मांगने की, कि आज तक कोई अब किसी से हम पैसा मांगे हैं, पैसा मांगकर हम रसोईया का ही कर देंगे, ये सब ग्रामीणों द्वारा झूठा दोषारोपण किया जा रहा है कि नहीं पैसा मांगकर और किया। अगर पैसा देना रहता तो किसी को पैसा देकर कोई करा ले, हम थोड़े रोक रहे हैं। तो इस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था ठीक है, अन्य विद्यालयों की अपेक्षा हमारे विद्यालय की ग्रेडिंग सबसे अच्छी है। लोगों ग्रामीणों का माने व्यक्तिगत रूप से हमसे मनमुटाव होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। जब से नए अध्यक्ष चयनित हुए हैं और वो खाना, जबकि आज वर्तमान में आपको मैं बता दूं, संयोजिका को दरकिनार करके अध्यक्ष द्वारा खाना बनाया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। खाना बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने संयोजिका को दी है, लेकिन उसको दरकिनार करके अध्यक्ष द्वारा बनाया जा रहा है। संयोजिका आकर कहती है कि मेनू के अनुसार खाना बने, मात्रा के अनुसार खाना बने, उसी पर ये दोनों में आपस में तू मैं होता है और कोई बात नहीं है।